जय श्री कृष्णा दीदी। श्री कृष्णा। कृष्णा दीदी। श्री कृष्णा। चैप्टर प्रणाम मौसी जी। चैप्टर 10 श्लोका 23। तो हमको अभी पूरे चैप्टर 10 में कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि हम उनको कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं, कहाँ निकल से इस वक्त सब बताए। उनकी कहाँ उनकी उपस्थिति ज्यादा है। वैसे तो कृष्ण भगवान जी सब जगह पे है, पर अर्जुन ने पूछा कि नहीं, मुझे और जानना है कि कहाँ मैं आपको, है ना, महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि हाँ, जैसे कल के में था कि सूरज की किरणों में कृष्ण भगवान है, चांद की चांदनी में कृष्ण भगवान जी हैं। तो वैसे अर्जुन को जानना था, वो चाहते थे कि आप बताएं, नाम बताएं। ऐसे नहीं कि मैं हर जीव के हृदय में, मैं धरती में जिस जिस चीज को देखता हूँ, मैं मुझे वहां समझना है कि आप कहाँ कहाँ हैं, है ना। जैसे हम सूरज भगवान को तो आसमान में देखते हैं, चांद को भी आसमान में देखते हैं। तो वैसे अर्जुन को था मन में कि मुझे और जानना है कि कैसे कृष्ण कैसे कहाँ हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि 11 रुद्र है ना, 11 रुद्राज है, उसमें से कृष्ण भगवान है शिव जी के रूप में। तो 11 रुद्रास में कृष्ण भगवान जी शिव जी के रूप में, और हम भी सब शिव जी भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहां पे बोल रहे हैं कि शंकर भगवान जो है वो उनका कृष्ण भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है। मतलब शंकर भगवान में कृष्ण भगवान ही है। वैसे तो कृष्ण भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, पर उनमें ज्यादा है। वैसे भी हमारे तीन मुख्य भगवान है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तो उसमें कृष्ण भगवान है, तो यहाँ पे कृष्ण जी यही बोल रहे हैं। तो वही है, जैसे हम देखते हैं ना कि हम बोलते हैं शिव जी है, ये तो कृष्ण भगवान नहीं है, पर सब में तो कृष्ण ही है। सब में कृष्ण का एक इतना सा अंश है जिससे कि वो जीव है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। अब यहाँ तक, अब तक भगवान जी क्या बोल रहे थे, हर जीव के अंदर, इस धरती में जितने भी जीव है सबके हृदय में मैं वास करूं। अगर अभी आप ध्यान देंगे तो अब वो बता रहे सब देवी देवता भगवान, है ना, सारे अलग अलग नक्षत्र, मतलब वो जो मनुष्य नहीं है, ये सब, ये कोई भी मनुष्य नहीं है ना, ये सब बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो कि कृष्ण की खुद की है, कृष्ण भगवान जी की ही शक्तियां। और ये शक्तियां किसके लिए है? मनुष्य के लिए ही है। मनुष्य का लालन पालन करने के लिए ही है, मनुष्य की पूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, उनका ध्यान रखने के लिए है। क्योंकि मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। तो इतनी सारी इच्छा का ध्यान रखने के लिए चाहिए ना। तो देखिए कृष्ण भगवान जी ने कितनी बड़ी फौज रेडी कर दी है, बड़े से बड़े भगवान को लेके, छोटे से छोटे देवी देवता को लेके, कि तुम हमेशा रहो। पता नहीं कब किस मनुष्य की मनोकामना हो जाए, तो उसको पूरा करने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई। कृष्ण भगवान तो बिजी है बहुत, वो तो सबका ध्यान रख रहे हैं। पर इन सब भगवान को, बहुत सारे हमारे 33 करोड़ भगवान है, देवी देवता है, वो सब एक एक डिपार्टमेंट लेके रखते हैं, है ना। एक एक डिपार्टमेंट लिया है, हम वहां पे फोकस करें ताकि ज्यादा ध्यान रखा जाए, ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए, ऐसे नहीं कि कोई मिस हो जाए। और हम मनुष्य है कि इतने बिजी है कि भगवान का नाम लेना ही भूल जाते है नहीं, बोलते हैं ना, अभी क्या टाइम हुआ, अभी क्यों नाम ले, मस्ती से जीवन जी चल रही है, क्यों फालतू में नाम लेना, सब अच्छा चल रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं। यही जवाब होता है ना, किसी को भी बोलते हैं अरे थोड़ा भगवान को याद कर ले, श्लोका की चैंटिंग कर ले, तो यही आता है। नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है। वो समझ ही नहीं रहे कि इतने भगवान, इतने देवी देवता तो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए, तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बस हमको याद करना है, याद करेंगे तो ज्यादा कृपा। अब नेक्स्ट कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि यक्षास, यक्षास में हम उनको पा सकते हैं कुबेर में।
तो यक्षास का क्या स्वभाव है कि यक्षास का स्वभाव है कि धन को लेना और उसको रखना अपने पास, है ना, उनका वो स्वभाव है, वो धन बटोरते रहते हैं सब जगह से। तो फिर उनमें से मुखिया बोल लो आप, वो कुबेर भगवान है ना। कुबेर जी तो वैसे भी माने ही जाते हैं, बोलते हैं ना कुबेर का धन कभी खत्म ही नहीं होता है। तो कुबेर जी हैं भगवान जो धन दौलत की रक्षा करते हैं। किसके धन दौलत की? देवी देवता का जो धन दौलत है, जो जायदाद बोल दो, है ना, जो उनकी तिजोरी है, जो उनका खजाना है, देवी देवताओं का, हमारा नहीं, देवी देवताओं का, सब भगवान का जो खजाना है, धन दौलत है, उसकी रक्षा करते हैं कुबेर जी। जैसे हमारे बैंक होते हैं, कितने सारे बैंक है, हम सब उसमें अपना लॉकर खोलते हैं, रुपया जमा रखते हैं। वो क्या करता है बैंक? हमारी हमारी चीजों का ध्यान रखता है। वैसे ही कुबेर भगवान भी सब भगवान और देवी देवताओं के धन की रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उसमें मैं हूँ, हाँ ना, उसमें हम कृष्ण भगवान जी को देख सकते हैं। तो कुबेर कुबेर जी भी है ना, यक्षास में जाते हैं। मतलब वो पूरे राक्षस नहीं है, उनमें भगवान की भी खूबियां हैं और राक्षसों की भी खूबियां हैं, तो मिक्स है। तो इंग्लिश में उनको बोलते हैं डिमोन्स, है ना। तो यहाँ पे वो भगवान है, उनमें भी वो भगवान है, तो वो है कुबेर जी। फिर आते हैं 8 वासुस। तो 8 वासुस क्या है? धरती, जल, अग्नि, हवा, चांद, सूरज, तारे और आकाश। तो ये सब है 8 यक्षास। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इनसे ही ये पूरी ना क्या बोलते हैं, सृष्टि रची गई है। इन सबको मिला के, है ना, ब्रह्मांड इसी से तो रचा है, और उसमें हम हैं। तो इनमें से जो अग्नि है वो क्या करती है? गर्माहट देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ताकि बाकी सब भी अपना काम कर सके। जो बाकी सब जो है ना एलिमेंट्स बोलते ना हम, धरती, जल, हवा, आकाश, सूरज, चांद और तारे, तो इन सबको शक्ति मिलती है अग्निदेव से। अग्निदेव इनमें और एनर्जी डालते हैं जिससे कि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी को हम अग्नि में पा सकते हैं। इसलिए अग्नि देवता को सबसे शुद्ध माना जाता है आज के टाइम पे भी। हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या होता है? हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, है ना। तो अग्नि को सबसे शुद्ध माना गया है, और अग्नि से ही शक्ति मिलती है। भगवान जी बोल रहे हैं अग्नि से बाकी सबको भी शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, पावर मिल रहा है, जिससे कि वो अपना कार्य अच्छे से कर पाए। तो हम वहां पे भी कृष्ण भगवान जी को पास ज्यादा समझ सकते हैं। फिर पहाड़, इतने पहाड़ है हमारे यहाँ। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ों में है ना, बहुत ही कीमती पदार्थ पाए जाते हैं, औषधियां पाई जाती है। पहाड़ों में बहुत कुछ है ना। हम मुल्तानी मिट्टी पहाड़ से लेते हैं, हम मार्बल्स पहाड़ से आते हैं ना, मार्बल जो हम टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं। तो पहाड़ों से बहुत कुछ आता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं पहाड़ों में है मेरू, एक मेरू करके पहाड़ है, उसमें कृष्ण भगवान जी पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान जी एक एक कैटेगरी ले रहे हैं, और उन सब में सबसे जो परम है, उत्तम है, उनमें कृष्ण भगवान जी है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी खुद के ही, देखा जाए तो खुद का ही गुणगान कर, खुद के बारे में ही बता रहे ना, हमको कुछ नहीं सिखा रहे। क्या हम कुछ सीख रहे हैं? हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कहाँ कृष्ण है, कहाँ हम कृष्ण को देख सकते हैं। वो कोई ऐसे हमारे जैसे इंसान तो है नहीं कि ऐसे मनुष्य के रूप में आ जाएंगे, वो तो एक शक्ति है। तो हम जो देखते हैं दूसरे देवी देवता, ये सब क्या है? ये सारे भगवान देवी देवता हैं। तो उनमें कहाँ है कृष्ण ज्यादा? वैसे तो हर जगह है, पर वहां वो है कृष्ण।
जैसे कि एक धनी को कैसे हम बोलते हैं कि वो बहुत धनी है, उसका धन, उसके पास बहुत धन है तो उसको धनी कहा जाता है ना। ऐसी थोड़ी हर एक को कह देंगे कि वो तो बहुत धनी है, मतलब बहुत रुपया है उसके पास, बहुत अमीर है। हम किसको कहते हैं? जिसके पास धन होता है। वैसे ही यहाँ पे कृष्ण की शक्ति है, अपरंपार है। इस जगह पे कृष्ण भगवान जी की अपरंपार शक्तियां हैं। तो वहां हम कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारी कृष्ण भगवान जी की शक्तियां हैं, है ना। उनकी दिव्य शक्तियां हैं, उनकी महिमा है, उनकी खूबियां हैं बोल लीजिए, जो कि हमारे आसपास है। राइट, ये हर पल हमारे आसपास रहते। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, सूरज भगवान की किरणें वहां तक जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, बारिश तो होती है। दुनिया की किसी भी कोने में हो, कोई भी हवन कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, अग्नि प्रज्वलित कर ही सकता है ना। ऐसा नहीं है कि ना कि इंडिया में, साउथ इंडिया में ही सूरज भगवान आएंगे, कि नॉर्थ इंडिया में ही सूरज भगवान आएंगे, कि यूएसए में ही आएंगे। ऐसा कहीं नहीं है, सब जगह सूरज की किरणें आती है। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल समझाना चाह रहे हैं कि है ना, तुम मनुष्य एक धरती पे हो, पर ये जो भगवान जी की शक्तियां हैं वो ऐसे है कि वो हर मनुष्य तक पहुंचती है कि नहीं। समझने का है ना लॉजिक, बहुत सही लॉजिक कृष्ण भगवान जी यहाँ पे दे रहे हैं कि वो सब जगह पहुंचते हैं, हर मनुष्य के पास पहुंचते हैं। मनुष्य सीमित है, वो एक धरती पे है। हाँ, जैसे वेदास पढ़ लिया, अभी तक जो जो कृष्ण भगवान जी ने बताया वो कहीं भी सीमित नहीं है, पर हम सीमित है। हम एक धरती पे रह रहे, एक जगह पे रह रहे, पर ये जो भगवान जी की शक्तियां हैं वो हर मनुष्य तक पहुंचती है। तो ये सब हमको क्यों बता रहे हैं कृष्ण भगवान? हम तो समझ लिए कि हाँ सब जगह कृष्ण है, क्योंकि अभी आपका लेवल हाई हो गया है ना। आपको कृष्ण भगवान जी ने गुड़ाकेश भी बोल दिया है कि आपके सारे भ्रम खत्म हो गए हैं, आप एक निद्रा से जाग चुके हैं, आपको समझ में आने लगी है। तो और समझाना चाहते हैं कृष्ण भगवान जी, ताकि आप कोई भी देवी देवता को देखो, कोई भी भगवान को देखो, आपको उनमें कृष्ण भगवान ही दिखे। सूरज भगवान को हम सबको ही सुबह अर्घ देते हैं, तब भी आपको वहां पे कृष्ण भगवान जी दिखे। चंद्रमा को भी हम अर्घ देते हैं, तब भी आपको कृष्ण भगवान दिखे। तो आप ऐसा भाव ना हो कि ये तो सूरज भगवान है, यहाँ थोड़ी कृष्ण। वो भाव को हटाने के लिए, है ना, उस भाव को हटाने के लिए, ये भाव तो आम इंसान में होगा ना कि कृष्ण अलग है, सूरज अलग है, शिव जी अलग है। पर आप में नहीं होना चाहिए ऐसे भाव। आपको पता होना चाहिए सब कृष्ण की ही शक्तियां हैं, अलग अलग नाम है बस, है ना। सब में कृष्ण ही है। आप कोई भी मंदिर चले जाओ, आपके मन अंदर से ऐसे ही निकलना चाहिए, प्रणाम कृष्ण भगवान जी। सामने कोई भी मूर्ति हो, कोई भी नाम हो, पर आपके अंदर से यही आवाज निकलनी चाहिए। आप देख रहे हैं गणेश जी के मंदिर आए हैं, आप देख रहे हैं गणेश जी सामने बैठे, पर आपके अंदर से आवाज आ रही है प्रणाम कृष्ण भगवान। समझ रहे हैं? वो ऐसे भाव आने के लिए ही आपको कृष्ण भगवान जी इतना सब समझा रहे हैं, ताकि आपके भाव बदले, आपके विचार बदले, कि सब में तो कृष्ण ही है, किधर भी चले जाओ कृष्ण ही कृष्ण। चलिए इसे समझाइए, रक्षा आंटी समझाएगी। नहीं, थोड़ा लिंक नहीं लग रहा है ना, पहले से बहुत दिन से मैं ज्वाइन नहीं की ना। अच्छा, हाँ, मेरा थोड़ा ऐसा ही चल रहा है अभी, और थोड़ा दिन ऐसा रहेगा फिर रेगुलर हो जाऊंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। बीना भाभी। हम्म। हाँ दीदी, वो अर्जुन की जैसे जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही है। वो मतलब कृष्ण भगवान से और मतलब पूछता रहता है सब, मतलब तो जैसे हम लोग की भी जिज्ञासा है जो मतलब खत्म नहीं हो रही है। तो भगवान जी जैसे इच्छा पूरी
पूरी तो जैसे किसी की भी होती ही नहीं है, हम मनुष्यों को भी नहीं होती है, तो इतना देवी देवता बनाए कि मतलब सबकी भगवान जी कहाँ तक इच्छा पूरी करेंगे, तो सब मतलब सब देवी देवता बनाए इतने सारे हम लोग की देखभाल के लिए कि सबकी देखभाल करें, सबकी जरूरत पूरी करें। तो आठ आठ धातु से जैसे बना हुआ है सब, आ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और वो चांद, सूरज, सितारे सब। तो सब मतलब बैलेंस करते हैं। अग्नि सबसे पवित्र है। अग्नि हम लोग जैसे कि ये हवन में और में सब में अग्नि की जरूरत होती है। गर्माहट से ही सब चलता है, तो वो अग्नि की पूजा भी होती है। हम लोग अग्नि की पूजा भी करते हैं। हवन में अग्नि का जरूरत होती है। तो वैसे है ना, सूर्य भगवान जैसे अब देते हैं सबको, तो वो ये नहीं देखते हैं कि साउथ साइड में दे रहे हैं, नॉर्थ साइड में दे रहे हैं। वो एक बराबर सबको जैसे धूप देते हैं, एक बराबर सबको गर्मी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ इधर ही हम लोग को दिए उधर दिए, ऐसा। वैसे हम लोग अर्घ देते हैं जैसे सब भगवान को भी तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम कृष्ण भगवान को ही अर्घ दे रहे हैं। कहीं जाएं हम, कोई मंदिर जाएं, किधर भी हमारे में इतना प्रेम होना चाहिए कि हम लोग को जहां देखें वहां कृष्ण कृष्ण ही दिखे, कृष्ण भगवान ही दिखे। हम भले गए हैं अब दुर्गा जी के मंदिर, लेकिन हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो मुंह से यही निकलता है कि हाँ श्री कृष्ण का ही नाम निकलता है। तो जैसे मतलब हम लोग को इतना मतलब कृष्ण में खो जाना है कि हम लोग को किधर भी कैसे भी रहो, किसी स्थिति में भी रहो, कृष्ण कृष्ण करते ही रहना है। कि मूल कारण तो कृष्ण ही है। देवी देवता तो जैसे बनाए हैं भगवान ने, लेकिन मूल तो कृष्ण भगवान ही है। तो वैसे हम लोग तो इस बात को समझने लग गए हैं अब। तो जहां देखते हैं वहां कृष्ण कृष्ण ही नजर आते हैं। जिधर भी देखते हैं, उठते बैठते सोते उन्हीं का बस निकलता है नाम। कार्पण्य दोषो तो जैसे मतलब एनी टाइम हम लोग, वो तो एवनी टाइम रहता ही है। जैसे सो के नहीं, मतलब सोच के नहीं बोलना, अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता है। वो ऐसे सोचना नहीं है कि हमको जबरदस्ती मुंह से बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप ही निकलते रहता है, चलते फिरते बस। गीता जी दिखती हम लोग को एनी टाइम। गीता जी हाथ में रहती है चलते फिरते। ऐसा डर भी लगता है कि कोई ये नहीं बोल दे कि ये क्या मतलब इसके साथ हो रहा है जो एनी टाइम गीता जी को लेके बैठ जाती। क्या बात है, अभी आपका क्लास है क्या जो आप गीता जी लेके बैठे हैं? हम बोली नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लेके बैठे हैं थोड़ी देर। तो इस टाइप से थोड़ा डर भी लगता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, कि इन लोग को क्या हो गया है। तो थोड़ा छुप छुप के भी करना पड़ता है। जब चलिए देखे और धन्यवाद। रेस्ट करने गया कोई नहीं देख रहा है, तब लेके बैठ जाते हैं। चलिए हम्म, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। आप सब में इतनी भक्ति डाली है कृष्ण भगवान ने, उनके प्रति प्रेम। और आप सबको भी धन्यवाद कि आप निरंतर प्रयास में हैं, निरंतर कृष्ण की भक्ति में हैं। हाँ बहुत अच्छी। भक्ति चाहिए, बस कृष्ण की भक्ति चाहिए। भगवान से बस भक्ति मांगते हैं। भगवान को तो सिर्फ भक्ति प्यारे हैं। सही बात है। हाँ, सही बात है। कृष्ण भगवान जी हम सब के साथ हमेशा रहे और हम्म, अपनी भक्ति हमेशा देते रहे, हमें कभी भूले नहीं। हाँ ये बात तो भगवान तो नहीं भूलते, हम ही लोग भूल जाते हैं। हम ही लोग को याद रखना है। हाँ तो वही हाँ, तो ये भगवान बात उनका, तो तो नहीं। है। उनकी कृपा होनी ना। वही ऐसे हाँ आशीर्वाद दे कृपा। कि हम। हाँ वो चुने हैं, जैसे चुने वो चुने तभी हम लोग कर पा रहे हैं। सही बात कृपा है। हो रही है, चुने हैं तभी कर पा रहे हैं, ये बात तो है। लेकिन वो भूलते नहीं है। वो जो स्पेशल हमको याद किया ना, वो याद रखे। हम्म, चलिए अभी श्लोका 24। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जितने भी पंडित हैं उनमें है कृष्ण भगवान जी बृहस्पति। तो बृहस्पति पंडित या गुरु बोल दीजिए। तो बृहस्पति जी है ना इंद्र देव के गुरु है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं बृहस्पति जी में तुम मुझे देख सकते हो।
तो गुरु का एक क्या रोल होता है? गुरु एक मार्गदर्शक है ना। गुरु के जरिए आप आगे जा सकते हैं, है ना। तो हम सब अपने जीवन में छोटे से ही हमारे जीवन में गुरु रहते हैं। जैसे एक बच्चा जन्मता है तो उसका तो जन्म से ही गुरु उसकी माँ हुई, उसके पिता हुए, उसके परिवारजन हुए, फिर आगे वो स्कूल में जाता है। तो ये शुरुआत होती है, ऐसा नहीं ना टीचर बोलने से ही टीचर हुई, मतलब गुरु बोलने से ही गुरु हुए। फिर जब आगे बढ़ते हैं, जब असल जिंदगी में कदम रखते हैं, तब तो हमारा हर कोई गुरु होता है। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु का रोल क्या है कि हमको वो सिखाते हैं कुछ। तो हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं ना, हर पल हर समय। तो जब हम ऐसे अपने आप को खुला रखते हैं और अपनाने लगते हैं, मतलब दूसरों को देख के सीखना, ना कि निंदा करना, ना कि ऐसा सोचना कि अरे ये क्या हो रहा है ना, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, वो नहीं करके सब में अच्छाइयां हैं, सब में बुराइयां हैं। बुराइयों को साइड कर देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, पर जो अच्छाइयां हैं उसको देखिए, उसको समझिए और उससे सीखिए। तो आपका हर कोई गुरु हुआ। तो इन सब गुरु में हुए बृहस्पति के। और गुरु मतलब आप जब सीखते हैं तो आपकी उन्नति होती है। उन्नति का क्या होता है? उन्नति मतलब अभी हम सब की क्या उन्नति है? हम तो काम पे जाते नहीं, कुछ कमाते नहीं है। हमारी उन्नति हुई कि हम खुश हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं। वही हमारी सबसे बड़ी उन्नति है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में कुछ भी हो रहा है, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े मस्त हैं। वो सबसे बड़ी उन्नति होती है। सिर्फ रुपया घर पे आना वो उन्नति नहीं होती है, वो तो बिल्कुल भी उन्नति नहीं है। रुपया आ गया पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उस रुपये का क्या करोगे आप? तो उन्नति हुई कि आपका मन शांत है, दिमाग शांत है, आप बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं, जो है उसमें बड़े मजे से हैं, हंस बोल रहे हैं, आपके परिवार में झगड़े नहीं होते, क्लेश नहीं हो रहा है, शांति से जीवन जी रहे हैं। वो होती है सबसे बड़ी उन्नति, है ना। तो यहाँ पे तो यही है कि हर एक कोई है ना, जैसे राजा लोग तो बड़े बड़े गुरु रखते थे अपने, है ना, दरबार में। क्यों रखते थे? ताकि उनको सही राह दिखा सके। जब जीवन में कुछ, जब एक राजा के तो कितना कुछ होता है ना, उसको एक प्रजा संभालनी है, एक राज्य संभालना है, तो कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए कि बता समझा सके क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए उनके यहाँ बड़े गुरु होते थे, वो उनका मार्गदर्शक करते थे। हम उतने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम सबको गुरु मानेंगे। जो भी जीवन में मिलता है, बुराइयों को हम नहीं देखेंगे, ना किसी की निंदा करेंगे, किसी की कमियां भी नहीं ढूंढेंगे। हमको सिर्फ कृष्ण में ध्यान लगाना है, और जो अच्छा किसी में दिखे उसको समझना है और अपने जीवन में, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोले, मैं बृहस्पति में पाया जाता हूँ, जो कि गुरु है इंद्रदेव के, मतलब वो सारे देवी देवता के गुरु है। फिर कार्तिकेय जी में कृष्ण भगवान जी पाए जाते हैं। तो कार्तिक भगवान जो शिव जी के पुत्र हैं, गणेश जी और शिव जी, कार्तिकेय जी शिव जी के पुत्र हैं। तो कार्तिकेय जी में कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि कार्तिकेय जी ही, है ना, सब भगवानों की आर्मी, जो सेना है उसके हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चीफ, है ना, जो सेनापति। तो कार्तिक भगवान है सेनापति सब भगवान के सेना के। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी की शक्ति उनमें है ना। तो वहां पे बहुत ज्यादा कृष्ण की शक्ति है, तभी वो कार्तिक भगवान है, तभी वो सब भगवान के सेनापति है। आप समझ रहे हैं? सब में जहाँ पे कृष्ण भगवान जी की शक्ति अपरंपार होती है, तो वो आम से खास हो जाती है। बहुत सारे भगवान है, गणेश जी भी है, कार्तिक भगवान भी है, शिव जी के ही दो पुत्र है, पर कार्तिक भगवान का ही नाम लिया क्योंकि उनमें कृष्ण भगवान जी की कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ कि वो सब भगवान के, सारे भगवान के सेनाओं की सेनापति। ठीक है। तो ये चीज, एक और एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि कृष्ण सब जगह है,
जहां उनकी एक्स्ट्रा शक्ति जिसमें है वो खास हो जाती। जैसे हर मनुष्य बहुत सारे हैं, सब कोई भगवान को याद करते हैं, पर आप सब खास है क्योंकि आप में ज्यादा शक्ति है कि आप गीता जी पढ़ें समझें और निरंतर, ऐसा नहीं है आप थोड़े दिन आए और छोड़ के चले गए, थोड़े दिन आए छोड़ के चले गए। अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप लोग खुद से अपना चैंटिंग कर लेते हैं, भगवान को याद करते, कृष्ण भगवान को गीता की चैंटिंग करते, तो आप खास है बाकी सबसे। आपके परिवार में और कोई कर रहा है, जान पहचान में, दोस्तों में, रिश्तेदार में, उनमें इतनी कृष्ण कृपा हुई नहीं, कृष्ण भगवान जी को इतनी शक्ति गई नहीं कि वो गीता जी खोल के बैठ भी सके, पढ़ भी सके, समझ भी सके और फिर चैंटिंग करे। तो आप सब में भी कृष्ण भगवान की ज्यादा शक्ति है, ज्यादा आशीर्वाद है, ज्यादा कृष्ण कृपा है कि आप गीता जी पढ़ रहे। फिर कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि समुद्र में कृष्ण को देखिए। तो हम सबको पता है कि समुद्र बहुत बड़ा है ना, हम उसको नाप भी नहीं सकते, कहाँ शुरू होता है कहाँ नहीं। तो वहां पे कृष्ण है। तो ऐसा नहीं है कि बारिश में कृष्ण नहीं है, जो हमारे पानी बरसता है उसमें कृष्ण नहीं है, सब जगह कृष्ण है। हम जो पानी पीते हैं उसमें भी कृष्ण, बस वहां पे उनकी ज्यादा कृपा है, ज्यादा शक्ति है, जो कि वो समुद्र बना है ना, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी हैं। तो समुद्र क्या है, समुद्र भगवान, समुद्र से ही तो पानी, गर्मियों से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनता है ना, समुद्र के ऊपर ही बादल बनता है, फिर वो धीरे धीरे धरती की तरफ आता है, फिर वो ठंडा होके पानी बरसता है। तो वो जो मेन सोर्स है पानी का, वो कहाँ से आया, समुद्र से आया। इसलिए कृष्ण भगवान जी वहां पे पाए जा सकते हैं, वहां पे उनकी शक्ति ज्यादा है। चलिए अभी इससे कौन समझाएगा, श्लोका 22। रंजिता भाभी। इसमें मतलब कृष्ण भगवान जी कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ उनका प्रभाव ज्यादा है वो चीज बताए हैं। जैसे बोले हैं शिव जी के दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। कार्तिकेय में जेहेतु वो देवसेना के सेनापति है, तो कार्तिकेय जी में कृष्ण भगवान का ज्यादा कृपा है, इसलिए वो पूरा देव सेना को का सेनापतित्व करते हैं। तो वैसे ही बोले हैं समुद्र में और कुछ कुछ बोले हैं, जैसे वृक्ष में, जहाँ मतलब कृष्ण भगवान का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे जैसे आज हम लोग हैं, कुछ कुछ लोग जो गीता जी हम लोग पढ़ रहे हैं, कि गीता जी को समझ रहे हैं, गीता जी में हमारा प्रेम हो गया है, भगवान में हमारा प्रेम हो गया, तो हमारे साथ भगवान जी हैं, भगवान जी का ज्यादा प्रभाव है। दुनिया में तो बहुत लोग हैं, पर सब में तो वो चीज नहीं है, कुछ लोगों में पाया जाता है। तो वो कुछ लोगों में वो ठाकुर जी की मतलब भगवान की ज्यादा कृपा है, ज्यादा उनका, वही चीज बोल रहे कहाँ कहाँ ज्यादा है उनका प्रभाव, वही चीज बता रहे हैं इसलिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। चलिए आज की चैंटिंग करते हैं, रक्षांत की चैंटिंग करेंगे। चैप्टर 10 हाँ श्लोका 23। हाँ। रुद्राणाम रुद्राणाम शंकरश्चास्मि शंकरश्चास्मि वित्तेषु वित्तेषु यक्षरक्षसां यक्षरक्षसां वसूनां वसूनां पावकश्चास्मि पावकश्चास्मि मेरुशिख मेरुशिख ऋणामहम्। नामहम्। श्लोका 24। पुरोधसां पुरोधसां च मुख्यं मां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ
विद्धि पार्थ बृहस्पतिं बृहस्पतिं सेनानी सेनानी नामहं स्कंद नामहं कंद सरसा सरसा मस्मि सागरः। मस्मि सागरः। थैंक यू। तो हमको बस अब याद रखना है ना, अब आप सबको याद रखना है कि आप सब खास हैं। देखिए कृष्ण भगवान जी अब अलग तरीके से समझा रहे हैं कि आप कितने खास हैं, है ना। कितने सारे भगवान है, कितने सारे देवी देवता है, तो उनमें से क्यों एक एक ही चुने गए? क्योंकि वो खास है जहाँ पे कृष्ण कृपा ज्यादा है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी की शक्ति ज्यादा है, जिससे उनको खास बना दिया गया है ना, उनको स्पेशल बनाया है। तो ये सब कृष्ण कृपा से ही होता है कि आम से खास हो जाता है कि नहीं। तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए कृष्ण भगवान जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आम से खास बनाने के लिए। ऐसे ही हमें खास बनाए रखे, आप सबको भी खास बनाए रखे, और आप सब ऐसे ही कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना, गीता की चैंटिंग करते रहिएगा, ताकि और कृपा हो कृष्ण भगवान। चलिए बढ़िया है। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो YouTube लिंक अपने स्टेटस में डालिए, दूसरे ग्रुप में डालिए, ताकि क्या पता कोई और जुड़ जाए और वो भी खास हो जाए, है ना। उस पे भी कृष्ण कृपा ज्यादा हो, उसका भी जीवन क्या बोलते हैं हम अलग लेवल में पहुंच जाए, उसके भी जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, है ना। जैसे चमत्कार आप सब देख रहे हैं अपने जीवन में, परिवर्तन देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि कोई आपकी रक्षा कर रहा है, मदद कर रहा है, वैसे उनके भी जीवन में होगा। तो वो जुड़ने से होता है, नाम लेने से होता है, समझने से होता है, चैंटिंग करने से होता है। तो आप सब भी कोशिश करिए कि कोई तो जुड़ जाए आपके जरिए, एक जीव तो इस जन्म में उसको भी जोड़े, किसी का अच्छा होगा, है ना। हमारा तो क्या है, आप सब तो हैं ही इधर, पर आप किसी और को भी जोड़ेंगे तो किसी का अच्छा होने से कितना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना दिल से, कि चलो उसके जीवन में कितना अच्छा हो रहा है। चलिए तो ऐसे ही याद करते रहिएगा कृष्ण भगवान जी को, और बोलिए कुछ। आप लोग की चैंटिंग कहाँ तक चल रही है, कैसे चल रही है? मैं तो कार्पण्य दोषों से दिन भर में ऐसा मेरा चलता ही रहता, कभी थोड़ा सा काम में नहीं होता, लेकिन बोलती रहती हूँ। और डेली एक श्लोका पढ़ती हूँ, अध्याय पढ़ती हूँ। और 10वें अध्याय का वो 4 लाइन पढ़ती हूँ। 11वें अध्याय का वो 15 से 22 और 36 से 46 और 15वां अध्याय, इतना मैं डेली करती हूँ। और एक एक अध्याय 1 2 3 इतना डेली करती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इतना अच्छा है। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, और थोड़े दिन बाद रेगुलर ज्वाइन हो जाऊंगी। ज्वाइन नहीं कर पाती, कुछ कुछ ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं। सॉरी आप इसके लिए। नहीं नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है। देखिए हमारा जीवन है, बहुत कुछ चलता है, इसमें भी आप कोशिश करके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। जो आप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। सॉरी की बात ही नहीं है। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही कृष्ण भगवान जी को याद करिएगा, क्लास आए या नहीं आए, हमको गीता जी को खोल के पढ़ना है, कृष्ण भगवान जी को हर पल याद करना है ना। क्लास आए ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं हो पाए तो परेशान भी नहीं होना, सोचना कृष्ण भगवान जी की मर्जी है, नहीं हो पा रहा है आज क्लास, पर मैं अपना याद करती रहूँ। परेशान नहीं होना, ना दुखी होना, ना गुस्सा आना, है ना। नहीं होता है कोई बात नहीं, पर आप सबको गीता पढ़नी तो आ गई, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, पढ़ते रहिए। अभी क्लास बंद कट होने वाली है, हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, श्री कृष्ण, थैंक जय यू। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मैम, थैंक यू। श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण।